विमलेश जी, देखिए, अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि अखिलेश यादव जी के हाथ में जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान आई, लगभग छोटे बड़े 50 चुनाव हुए। विधानसभा के 2 चुनाव हुए, लोकसभा के 2 चुनाव हुए, निकाय और नगर निकाय नगर निगम के लेके 50 चुनाव हुए और सब में समाजवादी पार्टी की बड़ी हार होती है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो अखिलेश यादव जी को लगता है कि अब हम करें क्या। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे उत्तर प्रदेश की जनता ने, विवेक जी, ऐसा भरोसा दिखाया कि उत्तर प्रदेश का तो इतिहास ही बदल बदल गया। 33 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार रहती थी वो नहीं चुनी जाती थी। आज जब पूज्य मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भैया बटोगे तो कटोगे, तो अखिलेश जी को तकलीफ हो जा रही है। अगर कहा जा रहा है कि इनके काले करनामे राम भक्तों पर गोली चलाने के काले करनामे एक बहन मायावती जी जो बहन भी हैं और जो महिला भी हैं, जो अनुसूचित जात से भी आती हैं, उनके साथ गेस्ट हाउस जैसा वाला करनामा, एक करनामा सिमी का समर्थन वाला, एक करनामा अपराधियों आतंकवादियों का साथ देने वाला। निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे काले करनामे हैं। तालाब खुनवा के मछली खिलाने का करनामा, गरीबों की जमीन कब्जा करने का, बहुजन महापुरुषों के नाम बदलने का करनामा, 700 दंगे कराने का करनामा। तो इन करनामों को इसलिए याद दिलाया जाता है कि बार बार समाजवादी पार्टी कहती है कि हम ड्राइविंग सीट पे आते हैं तो अच्छा कार्य करते हैं। तो वही योगी आदित्यनाथ जी याद दिलाने का कार्य की, जब जब ड्राइविंग सीट पे समाजवादी पार्टी आई, उन्होंने प्रदेश को लूटने का कार्य किया। तो निश्चित तौर पर इससे अखिलेश यादव जी को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु, गार्जियन, माता पिता अगर कोई बात कहे तो उसको समझना चाहिए। खास करके मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है। लेकिन अखिलेश जी जब अपने पिताजी की बात नहीं माने, चाचा जी की बात नहीं माने, तो प्रदेश के मुखिया की बात कैसे मानेंगे। लेकिन हाँ, जनता जनार्दन होती है, जनता ने उनका होश ठिकाने लगाकर रखी हुई है और प्रदेश से बाहर उनको जाने नहीं दे रही है। लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। अब रही भारतीय जनता पार्टी की, देखिए बहुत अच्छी बात समीक्षा रंजन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विभेद चल रहा था। विभेद नहीं चल रहा। लोकतंत्र में अपनी बातों को कहना एक सुंदरता है और उस सुंदरता को स्वीकारना और भी सुंदरता है। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री कहे कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सफल सरकार चला रही है। नहीं, संजय निषाद जी ने 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर अपने प्रभारी उतार दिए। इसका क्या मतलब है? सहयोगी पार्टी है ना आपकी, तो ये एक टीम वर्क होता है, एक फैसले से काम होता है, इसलिए उन्होंने ये बात कही। नहीं, आप देखिए ना कितनी अच्छी बात है। दुनिया में ये पहला चुनाव अभी आम चुनाव हुआ होगा जहां देखी होंगी। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों अपने अपने उद्देश्य से अपने पार्टियों को निमित्त किए रहते हैं, लेकिन एक पहला चुनाव देखा गया जिसमें जो इंडी अलायंस था वो साथ में लड़ भी रहा था और साथ में नहीं भी लड़ रहा था। ऐसा कोई नहीं होता। और भी सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को समर्थन दे रही होती हैं, लेकिन जिस समय समर्थन दे रही होती है उस समय विचारधारा साथ होती है। लेकिन आप देखिए, इंडी अलायंस का पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का बयान ममता बनर्जी के खिलाफ था। आम आदमी पार्टी का बयान पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन कहने को एक थे, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो संपूर्णता के साथ लड़ती है, सबकी विचारधारा एक होती है। लेकिन ये विभेद इंडिया अलायंस में देखा गया, भारतीय जनता पार्टी में न देखा गया न देखा जाएगा। 14 और 19 दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो भी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाती है। 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो भी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाती है। और भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चलाती है सहयोगियों का जो मिसाल कायम होता है। तो हमें अपने सहयोगियों पर भरोसा है और सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। लेकिन मंद बुद्धि कौन, अखिलेश ये कहने वाले और कांग्रेस जिस तरह से मांग कर रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मांग कर रही है, हरियाणा में मांग कर रही है, 400 प्लस के नारे को सीमित कर दिया, आप मेजॉरिटी नहीं जुटा पाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 70 प्लस की बात कर रहे थे। देखिए आपको कहां पर समेट दिया, आप उनको मंद बुद्धि कह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ही अजीब लग रहा है ऐसे। मैं नहीं कहा, तो कांग्रेस ने कहा। मैंने कहा अखिलेश मंद बुद्धि कौन कहता था, और आपने सिमेटने की बात कही। इतनी अच्छी बात आपने कहा।
आज भारत के इतिहास में जो भी सरकारें रहती हैं 10 साल बाद तो सर के बल गिर जाती है, पैर ऊपर हो जाता है। लेकिन जनता का तो तहे दिल से शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से कि जनता ने पुनः मोदी जी पर भरोसा दिखाया, पुनः भारतीय जनता पार्टी का सहयोगियों के साथ सरकार बनाया। आप चिंता उस बात की करिए ना, जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रहती है तो उनकी कितनी संख्या आती है। 10 साल सरकार रहने के बाद सर्वाधिक मत, दीपक रंजन जी, वोटों की संख्या और सर्वाधिक सांसद अगर किसी के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आते हैं।